कुछ लोग कह रहे हैं कि जी जो प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट नहीं होंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बड़ा अच्छा मौका है कि उनको जो है ऑक्शन जब होंगे, ड्राफ्ट जब सिस्टम होगा तो उसमें आप उनको ले लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए पैसे की हमारे पास बहुत कमी है। हम पैसा डालेंगे, पैसा देंगे प्लेयर्स को तो जरूर आएंगे। बोलते ना प्लेयर नहीं आते, बड़े नाम नहीं आते, आप पैसा दें सब आएंगे। ठीक है, आप में इतनी पावर तो हो कि आप पैसा दें। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस चीज़ का एहसास है, फ्रेंचाइज को भी, कि हमारे फैंस को और इस लीग को हमें थोड़ा सा और आगे अट्रैक्टिव बनाने के लिए बड़े प्लेयर्स को लाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ्रेंचाइज की सैलरी कैप बढ़ानी पड़ेगी। आपने 113% आपका लाइव स्ट्रीमिंग में इंक्रीज हुआ है, 45% रेवेन्यू आपका ब्रॉडकास्ट में इंक्रीज हुआ है, 41% आपका इंटरनेशनल रेवेन्यू में बढ़ा है। वो पैसे आप कम से कम आधे पैसे अगर आप फ्रेंचाइज को दे देंगे तो वो डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क, मार्नस लबुशैन, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, इन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। माना कि यहाँ पर पीएसएल को बेहतर करने की जरूरत है, बड़ी खामियां हैं, बड़ी यहाँ पर बदबू फैली हुई है पीएसएल के अंदर, अजीब और गरीब सी नफसियाती लोग गुजरते हैं तो नाक बंद करके गुजरते हैं। पीएसएल का ये हाल हुआ पड़ा, लेकिन भाई पाकिस्तान ने अपनी पूरी इकोनॉमी, पूरी जीडीपी, मतलब मैं पाकिस्तानी आपको ये बात कह रहा हूं कि ये कर क्या रहे हम लोग। आईपीएल में आप देख लें कितने मैचेस ऐसे हैं कि जिसमें जो है वो मतलब यानी 200, 220, 25 इतने तो बने हैं। पीसीबी की तरफ से बड़े नाम को आप कह लो कि टाइल किया जाएगा, अच्छे पैसे किए जाएंगे ऑफर, लगभग पीकेआर में 10 करोड़ तक जो पीसीबी फ्रेंचाइजीज को बोल रहा है कि हम देंगे। और पीसीबी ने यहां तक ऑफर करवाई है कि जो हमारा मीडिया राइट से जो रेवेन्यू जनरेट होता है हम उसमें से पैसा निकाल के जो ओवरसीज खिलाड़ी हैं उन पे लगाएंगे। पीएसएल में उन प्लेयर्स के ऊपर बड़ी नजर होगी जो आपने देखा होगा कि आईपीएल में मैचेस ही नहीं खिलाए, बहुत कम मैचेस खिलाए, पूरा आईपीएल जो उनको डगआउट में बिठाई रखा। हो सकता है वो प्लेयर्स पाकिस्तान की तरफ आने की कोशिश करें, या वो कहें जी हम जो नेक्स्ट ईयर नहीं खेलते। लेकिन मैं इसके भी ये भी चीज मुझे समझ नहीं आती। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपको पता है कि जोक्स का पार्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है, और ये अब पीएसएल में बड़े खिलाड़ियों को लाने के लिए, क्योंकि जो खिलाड़ी आईपीएल में जाते हैं और पीएसएल में नहीं आते, अब पाकिस्तान उनको अट्रैक्ट करने के लिए ताकि वो पाकिस्तान सुपर लीग में आकर खेलें। पीएसएल में अगर आप पैसा बढ़ाएंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ पैसा बढ़ाएंगे तो प्लेयर्स आएंगे, वरना आगे पीछे लीग्स इतनी है वो वहां चले जाएंगे, रेस्ट करेंगे। हो सकता है पीएसएल के दौरान ना खेलेंगे, नहीं हम नहीं खेलना चाहते। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगले साल जो पीएसएल 10 होने वाली है वो पूरी तरीके से आईपीएल से कोलैप्स कर जाएगी, जिसको लेकर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद बातें कर रहा है कि हमें आईपीएल के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो बेंच पर बैठे रहते हैं उन्हें हम पीएसएल में लाकर अपने पीएसएल को ऊंचा कर सकते हैं और उसका कंपेयर आईपीएल से कर सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आईपीएल में सोल्ड आउट हो जाते हैं खिलाड़ी, जिनको मतलब आईपीएल में मतलब जगह नहीं मिलती है, उसको पाकिस्तान सुपर लीग में मौका मिलेगा तो इन पाकिस्तानियों की इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि इससे हमारा पीएसएल आगे चला जाएगा आईपीएल से। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी जो प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट नहीं होंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बड़ा अच्छा मौका है कि उनको जो है ऑक्शन जब होंगे, ड्राफ्ट जब सिस्टम होगा तो उसमें आप उनको ले लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए पैसे की हमारे पास बहुत कमी है। हम पैसा डालेंगे, पैसा देंगे प्लेयर्स को तो ज़रूर आएंगे। और जाहिर बात है पीएसएल में उन प्लेयर्स के ऊपर बड़ी नज़र होगी जो आपने देखा होगा कि आईपीएल में मैचेस ही नहीं खिलाए, बहुत कम मैचेस खिलाए, पूरा आईपीएल जो उनको डगआउट में बिठाई रखा। हो सकता है वो प्लेयर्स पाकिस्तान की तरफ आने की कोशिश करें, या वो कहें जी हम जो नेक्स्ट ईयर नहीं खेलते। लेकिन मैं इसके भी ये भी चीज़ मुझे समझ नहीं आती। देखिए वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, सिर्फ क्रिकेट नहीं है, वहाँ पे स्पॉन्सर हैं, आपके कमर्शियल्स मिलते होंगे, आपका रहन सहन बड़ा ज़बरदस्त, मतलब यानी जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं उनका जो इंजॉयमेंट के जो तरीक़ेकार हैं वो सब मिलते होंगे। बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ ये नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई अच्छा क्रिकेटर वो बेवकूफ़ नहीं है, अपनी रेपुटेशन वहाँ जाके ख़राब करेगा और पैसा उसको मिल रहा है लेकिन वहाँ बोलेगा जी मुझे ठीक है डगआउट में बिठाई रखो। लाइक विलियमसन की मैं अगर बात करूँ, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनको बिठाई रखते हैं, कम मैचेस जो है मिलते हैं। अभी सेंटनर ने भी इसी किस्म की कुछ बात की है। पीएसएल में अगर आप पैसा बढ़ाएंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ पैसा बढ़ाएंगे तो प्लेयर्स आएंगे, वरना आगे पीछे लीग्स इतनी है वो वहाँ चले जाएंगे, रेस्ट करेंगे। हो सकता है पीएसएल के दौरान ना खेलेंगे, नहीं हम नहीं खेलना चाहते। तो अभी इतना ज़्यादा वो ना करें, जो है वो फ़र्क होगा। अगले साल तो और भी मुश्किल आने वाली है। अगले साल 10 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी है, 3 लीग्स एक साथ हो रही होंगी और चैंपियंस ट्रॉफी। तो ग्रेम स्मिथ ने अभी कहा कि ऐसे 20 तो हम अपने टाइम पे ही कराएंगे, आईसीसी की डेट्स पत्थर पे लकीर नहीं है। इसका मतलब है वो शोर मचाएंगे वो अपनी। तो पाकिस्तान को भी एक लॉबी बनानी पड़ेगी, 20 से 25 दिन की विंडो बनानी पड़ेगी। और जहां तक फॉरेन प्लेयर्स का ताल्लुक है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ्रेंचाइज
फ्रेंचाइज की सैलरी कैप बढ़ानी पड़ेगी। आपने 113% आपका लाइव स्ट्रीमिंग में इंक्रीज हुआ है, 45% रेवेन्यू आपका ब्रॉडकास्ट में इंक्रीज हुआ है, 41% आपका इंटरनेशनल रेवेन्यू में बढ़ा है। वो पैसे आप कम से कम आधे पैसे अगर आप फ्रेंचाइज को दे देंगे तो वो डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क, मार्नस लबुशैन, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, इन लोगों को अप्रोच कर सकेंगे। ठीक है। पूरन टाइप के। बासित भाई, आप इस पे क्या सोचते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे हमको कुछ ना कुछ इसका हल निकालना है। बहुत अच्छी बात करी है शाहिद भाई, और इंडियन जो बात करिए ना, आप पैसा दे। बोलते ना प्लेयर नहीं आते, बड़े नाम नहीं आते, आप पैसा दें सब आएंगे। ठीक है, आप में इतनी पावर तो हो कि आप पैसा दें। ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस चीज़ का एहसास है, फ्रेंचाइज को भी, कि हमारे फैंस को और इस लीग को हमें थोड़ा सा और आगे अट्रैक्टिव बनाने के लिए बड़े प्लेयर्स को लाना पड़ेगा। तो वो ड्राफ्ट में जो चीज़ें हो जाती हैं वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मार्की प्लेयर्स आप खुद साइन कर सकते हैं फ्रेंचाइज। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जिसमें फ्रेंचाइज कांटेक्ट कर सकती है और पीसीबी भी इसमें हेल्प आउट करेगा। इसका मैकेनिज्म तो बनेगा, लेकिन जो मेरे पास लाया है वो ये कि फ्रेंचाइज को ही ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो अपने मार्की प्लेयर का इंतखाब कर सकते हैं। अब दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि PSL 10 यानी कि 2025 में जो मार्की प्लेयर्स हैं वो कौन से हो सकते हैं। बड़े नाम आपके दिल में चल रहे होंगे। देखिए, बहुत से नाम तो वो हैं जो IPL चूंकि उस दौरान हो रहा होगा, उनकी भी ये विंडो होती है। सो बहुत सारे IPL का होना भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं मसला है पाकिस्तान का, लेकिन एक्चुअली ये शायद मसले के साथ साथ एक वे आउट भी है। वे आउट कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे प्लेयर्स IPL में अनसोल्ड होते हैं और उस दौरान चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट या ऑल लीग्स नहीं हो रही होती हैं, तो PSL को एक अच्छी खासी प्लेयर्स की वो अवेलेबिलिटी हो सकती है जो IPL ना पिक होने की वजह से। देखिए, IPL में पिक ना होने की वजह ये नहीं कि उनकी वैल्यू नहीं है, उसकी वजह यह है कि टीमों के पास जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसके अंदर बहुत सारे प्लेयर उस पर एडजस्ट नहीं होते, लेकिन वो बड़े प्लेयर्स होते हैं और किसी लीग में जाकर वो दूसरी लीग को उठा सकते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं, जोश हेजलवुड हैं, जोश इंग्लिश हैं, एबर्ट हैं, डैनियल सैम्स हैं, आदिल बड़े बड़े नाम हैं, वो भी इस बार PSL में शिरकत कर सकते हैं जो IPL में सोल्ड नहीं हुए थे, जिसमें स्टीवन स्मिथ का नाम है, जोश हेजलवुड का नाम है, जोश इंग्लिश का नाम है। ये हेजलवुड हो गए, इंग्लिश हो गए, ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड है। ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसका ये पार्ट है, इंग्लिश और हेजलवुड। फिर शॉन एबट हो गए, आदिल राशिद हो गए, क्रिस जॉर्डन हो गए, सैम बिलिंग्स हो गए, जॉय रूट हो गए। बड़े नाम अगर आप देखो तो स्टीवन स्मिथ और जॉय रूट एक ऐसे खिलाड़ी हैं, ठीक है, T20 के इतने स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन PSL में आए तो एक अच्छा चार्म बनेगा। टिम साउदी, फिन एलन, काइल जेमिसन, एडम मिलने, इस सोदी, तबरेज शमसी, वांडर डूसन, जस्टिन होल्डर, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो, और भी इसके अलावा काफी सारे नाम हैं जो फ्रेंचाइजीज को भेजा गया कि ये IPL नहीं खेलते तो अवेलेबल होंगे और हम इनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और भी बहुत सारे कुछ नाम निकाले जा रहे हैं PCB की तरफ से। बड़े नाम को आप कह लो कि कायल किया जाएगा, अच्छे पैसे किए जाएंगे ऑफर, लगभग PKR में 10 करोड़ तक जो PCB फ्रेंचाइजीज को बोल रहा है कि हम देंगे। और PCB ने यहां तक ऑफर करवाई है कि जो हमारा मीडिया राइट से जो रेवेन्यू जनरेट होता है हम उसमें से पैसा निकाल के जो ओवरसीज खिलाड़ी हैं उन पे लगाएंगे। तो ये PCB की बड़ी अच्छी बात है, स्पेशली मोहसिन नकवी अगर वो पैसा लगा रहे हैं कि भाई ओवरसीज पे हम पैसा लगाएंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वो पैसों में कंजूसी नहीं कर रहे कि भाई बड़े खिलाड़ी तभी आएंगे जब पैसा ज्यादा लगाओगे। हम यही बात हमेशा करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपको पता है कि जोक्स का पार्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है, और ये अब PSL में बड़े खिलाड़ियों को लाने के लिए, क्योंकि जो खिलाड़ी IPL में जाते हैं और PSL में नहीं आते, अब पाकिस्तान उनको अट्रैक्ट करने के लिए ताकि वो पाकिस्तान सुपर लीग में आकर खेलें, जिसके अंदर बहुत बड़े न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, श्रीलंका के हैं, बांग्लादेश के हैं, सब लोग जो है यहाँ पर अपनी मस्ती में यहाँ पर लगे पड़े हैं। सब लोग जो है बड़े जबरदस्त तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं IPL के अंदर, लेकिन अब पाकिस्तान चाहता है कि वो पाकिस्तान में भी आकर खेलें। और ये ऐसी चीज है जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पॉसिबल नहीं है भाई। पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहा है कि हम इनके पैसे, जो सीरियस बात है ना, जो इकोनॉमी GDP वगैरह को मिलाकर बोलूं, ये कह रहे हैं कि हमने इनके पैसे डबल कर देने हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में बातें हो रही है कि PSL में जो मतलब अगले साल IPL के साथ जब कोलैप्स हो जाएगा तो पूरी तरीके से PSL बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि IPL की ब्रांड वैल्यू इतने ज़्यादा है कि इसके आगे कोई लीग नहीं चल पाती है। दरअसल आपको बता दें कि इसको लेकर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद बातें कर रहा है कि हमें IPL में जो भी खिलाड़ी मौजूद होते हैं जो कि बेंच पर बैठे रहते हैं और बाकी मतलब IPL में जो नहीं बिक पाते हैं उन्हें हम PSL में लाकर अपने PSL को ऊंचा कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से इन पाकिस्तानियों की सोच है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से PSL का कंपेयर IPL से कर सकते हैं। वहीं जब ये PSL की बात आती है तो PSL के कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लीग है, हर मामले में दुनिया का सबसे बड़ा लीग है, लेकिन जिस तरह से IPL की ब्रांड वैल्यू है इसके आगे PSL
एक छोटी सी लीग मानी जा रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएसएल की ब्रांड वैल्यू कहाँ है और आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कहाँ है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया में ये भी बातें हो रही है कि जो पीएसएल के ओनर हैं वो मतलब एक एक खिलाड़ियों को ऐसे खिलाड़ी को फॉरेनर को लेकर आए हैं ताकि मतलब जो पीएसएल का ब्रांड वैल्यू है काफी ज्यादा इंक्रीज हो सके। हर टीम में एक एक खिलाड़ी मतलब ब्रांड होना चाहिए जिससे इन पाकिस्तानियों को लगे ताकि मतलब हमारा पीएसएल काफी आगे जा चुका है। और पाकिस्तानी लोग बातें कर रहे हैं कि जो आईपीएल के छूटे मतलब जो आईपीएल में नहीं खेलेंगे उनको हम लेकर आएंगे और उसको पीएसएल को ऊंचा करेंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आईपीएल के मतलब बेकार खिलाड़ी हैं वो पीएसएल में जाएंगे। और ये पाकिस्तान वाले कंपेयर करते हैं कि आईपीएल से कि पीएसएल दुनिया का सबसे बड़ा लीग है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा मसला इसलिए हो रहा है क्योंकि अगले साल पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है और जब पीएसएल होती है उसी टाइम चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और पीएसएल मतलब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान छोड़ नहीं सकता, इसलिए पीएसएल को मतलब आईपीएल के साथ कोलैप्स होना पड़ रहा है। खैर इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।